नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आपको बता दें कि समाजवादियों का गढ़ और भाजपा की गोद में चंदा लगाकर पुल बनाया जा रहा है। आखिरकार जो समाजवादियों का गढ़ है, मैं कैसे कह रहा हूँ, अब जो सांसद है गाजीपुर के अफजाल अंसारी, सांसद है जो है कि बलिया के सनातन पांडे और विधायक सांसद, और आपके बगल में ही आजमगढ़ को देख लिया जाए, सांसद हो गए चाहे 10 विधायक हो गए, सभी लोग हैं। पूर्वांचल को जीतकर अखिलेश यादव जी को हाथ में दिया गया है, लेकिन फिर भी गाजीपुर के लोगों को, क्यामपुर छावनी के लोगों को चंदा लगाकर पुल बनाया जा रहा है। बगलिया में 2 किलोमीटर पे मनोज सिन्हा जी जो एलजी है कश्मीर के, उनका घर आता है, लेकिन फिर भी बनाया जा रहा है चंदा लगाकर पुल। 2 पैनल जो है कि तैयार हो, एक पैनल तैयार हो गया पूरी तरह से, दूसरा पैनल जो है कि वो भी तैयार हो जाएगा 2-3 दिन में, और तीसरा पैनल बाकी है। आखिरकार समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के यहाँ जब लोग गए, 5 कुंटल छड़ मांगा उन्होंने, उसके बाद 5 कुंटल छड़ नहीं दे पाए, नकार दिए। अगर आप लोगों को वहां के लोग कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं ना बार बार कि लात मार दूंगा कुर्सी को, तो मार दीजिए लात, मारिए आप जो है अपने कुर्सी को लात। वहां पे 5 कुंटल जो छड़ नहीं दे सकता है, किस लिए सांसद है आज हमारे साथ जो है कि समाजवादी नेता पीयूष यादव जी मौजूद हैं, और इनसे जानेंगे तीखे सवालों के शब्द में कि आखिरकार जो है कि समाजवादियों का गढ़ है ये पूर्वांचल, क्यों चंदा लगाकर बनाया जा रहा है पुल। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मीडिया के साथी, आपके चैनल को भी बहुत प्रणाम, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मैं प्रणाम। जानते हैं जो आपने मुद्दा उठाया गाजीपुर जिले का क्यामपुर की पुलिया, क्यामपुर का पुलिया दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो चयन हुआ है, और इस परिवेश में, इस आधुनिकता के दौर में चंदा लगा करके और आम जनमानस के लिए पुल बनवाना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन जनप्रतिनिधियों पे करारा तमाचा है, और मैं यही निवेदन करूंगा पूरे आवाम से, गाजीपुर के आवाम से, बलिया के आवाम से, कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप लोग बराबर देखिए, जात धर्म मजहब पार्टी से मत देखिए, उनके विकास कार्यों को देखो, उनका आकलन करिए। ऐसे लोग, जैसे आपने कहा ना सनातन बाबा का, सनातन बाबा के वाला जो मामला था हमने देखा था, वहां चूंकि गए थे लोग चंदा मांगने, तो वहां का कि 5 कुंटल वाला छड़ वाला मामला, सनातन पांडे ने कहा कि 5 कुंटल नहीं, उसको जितना लागत आ रही है सब में लगाने का काम करूं। लेकिन आप लोग उसमें मुद्दा छोड़िए, ये क्या कह लो कि नहीं तत्काल मुझे बस चंदा के रूप में दीजिए, मैं चंदा के रूप में मुझे बनवाना है, उसके तक आप जाएंगे, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट आप क्लियर करिए ना। जैसे वहाँ के लोगों से पूछेंगे हर बातें, जैसे ऐसा है कि वहाँ के लोगों से जब हमने बात किया तो हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो गया, और 70 साल से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और वही मुद्दा बना हुआ है कि हमें वोट दे दीजिए, इस बार बनवा देंगे। वहाँ पे जो है कि अफजाल अंसारी के भतीजे मन्नू विधायक जी हैं, और वहाँ पे उनके यहाँ पर जब गए, हालांकि 1 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन उस पुल पर पूरा पैसा जो है कि पास करके बनवाने की क्षमता नहीं थी क्या? सनातन पांडे की नहीं थी क्या? 10 विधायक है आजमगढ़, बताइए, नहीं थी है? नहीं है। गाजीपुर सांसद 7 जो है कि विधायक नहीं है, बताइए। और अफजाल अंसारी जी सांसद नहीं है, कभी वहाँ के भी प्रतिनिधि हुआ करते थे, कभी जो है कि इस समय वो सनातन पांडे नहीं। अब जो है कि लोगों को हिम्मत है और नहीं बजट है कि स्कूल को पर पैसा जो है कि पास करके बनवा दिया जाए। देखिए, जब इस तरह से बातें बता रहे हैं आपको मीडिया के साथ कि वहाँ जैसे पुल की बात आई ना, बताया ना आपके जनप्रतिनिधियों का, इससे पूर्व में तो गाजीपुर में विकास की धारा बह रही थी, उसमें उसको क्यों जोड़ा गया था? क्यामपुर का पुल का जो मुद्दा था, गाजीपुर में विकास का धारा बह रही थी, उसमें क्यों नहीं जोड़ा गया? ये सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, ये टोटल फोकस विकास पे है, तो आखिर क्या मजबूरी रही है वहाँ के लोगों को चंदा लगाकर पुल बनाने की? हम ये कह रहे हैं ठीक है, समाजवादी पार्टी का सांसद है, वहाँ के समाजवादी पार्टी के दोनों लोग सांसद विधायक हैं, अगर उनके पास क्षमता नहीं है, उनकी पैरवी नहीं है, तो कम से कम माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि आखिर क्या मजबूतियाँ, क्या मजबूरियाँ, क्या परिस्थितियाँ पड़ी है कि वहाँ के लोग चंदा लगाकर पुल बनाने का काम कर रहे हैं। इस पर तो विशेष करके सरकार को अमल करना चाहिए ना। सबसे बड़ा तो रोल सरकार का है यहाँ, और यहाँ का जनप्रतिनिधि लिख करके दिया है, जनप्रतिनिधियों ने लिखा है, मन्नू अंसारी ने लिखा है, और इसमें सनातन पांडे ने लिखा है, उनका क्षेत्र लोग लिखे हैं इस पर उन्होंने लिख करके दिया है, लेकिन सरकार के प्रतिक्रिया का भी कुछ न मिला। किसका मिलने का क्या है, इसके पीछे क्या राज बहुत कुछ। चलिए, लिस्ट अफजाल अंसारी जी ने जारी कर दिया है, और हम लोग जब वीडियो किए तो हम लोगों को उन्होंने जो कि एक लिस्ट दिया, और 17 नंबर पे उस स्कूल का नाम था। लेकिन आखिरकार कब तक इसी तरह से गांव वाले धोखा खाते रहेंगे, और पैसा जो है कि वहाँ पे पास नहीं हुआ। और अखिलेश यादव जी ने वीडियो देखा हम लोगों का, तो उन्होंने कहा कि सभी सांसद जो है और जो विधायक है वहाँ पे अपना अपना पैसा जो है कि देकर 5-5 लाख रुपया उसको बनवाया जाए। कितना समझ है आप ये बताइए। देखिए, माननीय हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता अखिलेश यादव जी, वो तो हमेशा सोचते हैं, देखिए उनका ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखी जाए तो काम विकास के मामले में कई गुना आगे, एशिया लेवल में, जो एशिया में हमारे न एशिया महाद्वीप उनका नाम आया था। लेकिन भाई देखिए, नेता हमारा बढ़िया है, हमारे जनप्रतिनिधि है, जो कहीं ना कहीं उदासीनता का कारण देख रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद चाहते तो चंदा लेकर बनवा सकते हैं, क्यों नहीं बनवा सकते हैं? अब सरकार के पीछे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं खुद उदासीनता है। ये सरकार काम के बीच में भागना, विकास के पीछे जा रहा है ना, ये अपना विकास करना चाह रहा है। और बताइए, ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं,
और बगल के ही विधायक हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? बारे में ना कुछ कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि इनके बारे में बहुत बोलने की स्थिति नहीं है कि बोलने लायक है। प्रकाश राजभर सुबह क्या कहते हैं, शाम क्या कहते हैं, दोपहर इनकी बातों में अमल नहीं पड़ते हैं। और ये और इनके छोटा बेटा, इनकी जुबान चलती है, बाकी कुछ चलता ना, इनकी केवल जुबानें चलती है। जुबान से कभी अपने आप जाति को अपमानित करते हैं, पियक्कड़ बना देते हैं, कभी अपनी जात को बंदूक थमा देते हैं, कभी अपनी जात को कहते हैं कि पढ़ते ही नहीं है। ये तो उनके बल पर, उनके बारे में मीडिया के साथ ही आप लोगों से ज्यादा आकलन कौन कर सकता है? प्रकाश राजभर का इनकी जमीन, और जो चिल्लाते हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं ना, अब आने वाले 27 में ही पता चल जाएगा उनकी पूरी राजनीति का, उनकी पूरी राजनीति का अंत होने जा रहा है 2027 में। अच्छा, सुनाई दे रहा है कि जौहराबाद में जहां से वो विधायक है ओम प्रकाश राजभर जी, वहीं पे अपने लड़के को जिला पंचायत लड़वा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से शायद आप लोग ओम यादव टैटू वाले जो है उनको लड़वाएंगे। कितना जो है कि फर्क आएगा इन लोगों में? अब ये समझिए पार्टी लेवल की बात है, और जौहराबाद की जनता और वहाँ की जौहराबाद के लोग जानते हैं, वहाँ का जिला पंचायत का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के बीच का चुनाव होता है। तो ये जिला पंचायत के चुनाव को दिल्ली से आकर के लड़ लेगा कि नहीं, जब गाजीपुर में लड़ेगा तो सहती धरती है, यहाँ के लोगों के बारे में जानती है, आकलन करती है कि कितना हमारे ग्राउंड रिपोर्ट इतना अच्छा है कि कौन जीतेगा कौन नहीं देगा, और समय बताएगी। क्योंकि क्या मजबूरी है, तो प्रकाश राजभर को अपने बनारस को छोड़ करके अपने बेटे को ला करके जौहराबाद में चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर और भी लड़ा सकते हैं, और तो जनता देगी जवाब, जनता उसमें भी जवाब देने के लिए तैयार है, जनता तो तैयार है। खास करके ओम प्रकाश राजभर से जैसे दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ करके भगे थे, उपचुनाव हुआ, उसी दौरान ये अगर इनका भी बयान आया था कि हम भी छोड़ेंगे, तो जल्द कर छोड़ दिए तो इस बार का इतिहास इनका कुछ और रहा होता। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक जात नहीं, उनकी राजभर बाहुल्य एरिया है, वहाँ राजभर इनसे खुद असंतुष्ट है, इनसे इनके जात इनकी पार्टी के लोग इनसे बहुत असंतुष्ट है। और प्रकाश राजभर देखिए बहुत फुलाए लेता रहता है, उनका मतलब नहीं। अच्छा, आने वाला 27 में क्या होने वाला है? आने वाला 27 में बहुत कुछ होने वाला है। आने वाला 27 बहुत कुछ लिखेगा इस बार का। इस बार का 27 एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है कि शायद इस भारत भूमि के सबसे बड़ा बदलाव होगा तो 27 होने जा रहा है जी। पत्रकार के साथ ही आप मिलिएगा 27 में, अगर चुनाव के बाद ग्राउंड रिपोर्ट से करिएगा, मैं बताऊंगा कि 27 की स्थिति क्या स्थिति होने वाली है। तो 27 में किसकी पार्टी मतलब जीतेगी, मुख्यमंत्री कौन? 27 में कुछ होने वाला जो भी होगा बढ़िया होगा आपके लिए जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल है कि जब चुनाव आता है तो ओम प्रकाश राजभर जी कल्टी मारते रहते हैं, तो भाजपा में गए कहा जी आप लोगों में आ जाता है, आप लोग लेंगे कि नहीं? अच्छा देखिए, ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, ये राष्ट्रीय अच्छा ले लेंगे तो आप लोगों को भी मंजूर हो जाए? राष्ट्रीय स्तर का मामला होता है, और ओम प्रकाश राजभर का चुनाव इस बार ओम प्रकाश राजभर डूबती हुई नहीं है, उनके पीछे हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई पार्टी उनके पीछे सत्ता लगाने का काम करेगी जी। चलिए साथियों, जो है कि आने वाला 27 में क्या होगा और चंदा लगाकर पुल बनाया जा रहा है, इसमें आप लोग क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? क्यों? क्योंकि वहां पे जहां पे पुल बन रहा है 2 किलोमीटर पे मनोज सिन्हा जी का घर है, और एमएलसी जी हैं, और उसके बाद राज्यसभा सांसद महोदया जी हैं। आप इनके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।